Hey everyone, welcome back to Chaya Learning Center. Hope you all are doing well. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो बेसिकली मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में इस चैप्टर के अंदर दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे एंड देन इसके टाइप्स, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन, इन मेथड्स को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे बेसिकली है क्या रिप्रोडक्शन, या पहला जो टॉपिक है आपका, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किए हैं। या तो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक ही सेल सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है, या कैसे होते हैं मल्टीसेलुलर जिसमें डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर सेल का क्या है, एक डिफरेंट फंक्शन है, they will perform their function. Okay, तो आज का जो टॉपिक है that is mode of reproduction used by single organism यानी कि unicellular organism। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में आपको दो तरह की एक्टिविटी दी गई है। एक है आपकी पहली एक्टिविटी में क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या किया है आपने, वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया, एक शुगर सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ। आपने इसके अंदर क्या ऐड की, ईस्ट आपने ऐड की एंड देन आपने क्या करना है, इस स्लाइड को जब आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंडर तो आपको पता नहीं कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो बेसिकली इन दोनों एक्टिविटीज में आप क्या जानोगे बच्चे कि यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिज्म कौन से मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोड है, मोड के थ्रू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दे विल डिपेंड ऑन द डिजाइन, बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी दैट इज एक्टिविटी 7.1। इसमें क्या है बच्चे, जो ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट आपको पता है क्या आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट एक सिंपल यूनिसेलुलर फंगस है यानी एक ही सेल ने क्या करने हैं, सारे फंक्शंस परफॉर्म करने। तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट क्या है, आपकी यूनिसेलुलर है। या ईस्ट को जब एक फेवरेबल मीडियम प्रोवाइड होता है तो वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, कौन से मेथड के थ्रू, बाय यूजिंग द बडिंग मेथड। बडिंग मेथड में क्या होता है, बडिंग मेथड में आप जानोगे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मानो ये क्या है आपका, कोई भी इस तरह से बर्ड है, जैसे आपने देखा है ये बर्ड, इसके साथ में क्या है, ये छोटे से बर्ड डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इस मदर बर्ड से ये डिटैच करेंगे अपने आप को और अपने एक लाइफ साइकिल दोबारा से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बडिंग मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको क्या चाहिए होता है, ईस्ट को क्या चाहिए होता है, अपने फेवरेबल मीडियम चाहिए होता है। तो वो फेवरेबल मीडियम किसने प्रोवाइड किया, जब आपने इस शुगर को आपने वाटर के अंदर ऐड किया तो ये शुगर की प्रेजेंस क्या कर रही है, ईस्ट को फेवरेबल मीडियम प्रोवाइड कर रही है, जो क्या करेगी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगी, इसको क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो ईस्ट ने क्या करना है, यहाँ से इस शुगर को यूटिलाइज करना है एंड देन इट फॉर्म एल्कोहल, और साथ में क्या रिलीज करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगी। अब इसको यूज कहाँ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, इसको कहाँ यूज करते हैं, जब आपको डो को रेस करना होता है, ठीक है, जब डो को आपने क्या करना है, रेस करना है, तो उसमें क्या करते हो, फर्स्ट आप क्या करते हो, वहां पे ईस्ट, नंबर ऑफ ईस्ट आप इंक्रीज कर रहे हो। कैसे इंक्रीज करते हो, जब आपने क्या किया, ईस्ट को ऐड किया एक वार्म शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो उससे क्या होगे, बडिंग मेथड के थ्रू वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। वहां पे उसकी जो रिप्रोडक्शन है, जो उसकी प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और इस तरह से क्या होगा, जो डो है वो बहुत जल्दी से रेस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थी आपकी एक्टिविटी 7.1 जिसमें आपको आपने ये जाना कि शुगर सॉल्यूशन किस तरह से फेवरेबल मीडियम प्रोवाइड करता है ईस्ट को, और ईस्ट किस तरह से अल्कोहल फॉर्म करता है एंड देन साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। तो कौन से मेथड के थ्रू यहाँ पे इसने रिप्रोडक्शन की, बाय यूजिंग द बडिंग मेथड। सिमिलरली एक्टिविटी 7.2, इस एक्टिविटी में क्या है बच्चे, एक आपने एक ब्रेड की स्लाइस ली है, ब्रेड की स्लाइस को क्या है बेटा, यहाँ पे एक आपने कूल, मॉइस्ट और डार्क प्लेस में रखा है। मॉइस्ट यानी कि क्या है, वाटर कंटेंट होगा, डार्क प्लेस में रखे, किसी तरह की कोई सनलाइट नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस स्लाइस को आप क्या करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से आप इसको ऑब्जर्व करोगे और अपनी ऑब्जर्वेशन आपको इसमें बतानी है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे राइजोपस का रोल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होगी। तो क्या है बच्चे, जिस तरह से जो शुगर है वो ईस्ट को क्या करती है, एक फेवरेबल मीडियम प्रोवाइड करती है। सिमिलरली ब्रेड में क्या है, कार्ब्स, तो कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर है, आपके ब्रेड के अंदर, और क्या प्रेजेंट है, कहाँ रखा है आपने इसको, मॉइस्ट प्लेस में रखा है, और क्या है, वाटर प्रेजेंट होने की वजह से ये किसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फेवरेबल कंडीशन टू राइजोपस। राइजोपस क्या करते हैं, न्यू स्पोर्स रिलीज करते हैं, किसमें से, फ्रॉम द स्पोरेंजियम, ठीक है। तो राइजोपस को क्या चाहिए होता है, कार्ब्स चाहिए होते हैं और वाटर कंटेंट उसको चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो ब्रेड है,
ब्रेड से क्या लिया उसने, कार्ब्स, और साथ में वाटर प्रेजेंट होने की वजह से ये सारी फेवरेबल कंडीशन किसको मिली, राइजोपस को। राइजोपस क्या है, एक तरह की फंगस है जो कैसी दिखती है, ग्रीन और ब्लैक कलर की दिखाई देती है। इसको आप क्या बोलते हो, ब्रेड मोल्ड भी आप इसको बोलते हो। तो राइजोपस को जब अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो क्या करेगी, वो रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट करेगी और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू उसकी जो प्रोडक्शन है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती चली जाएगी। जो ग्रीन कलर का मोल्ड है जिसको आप क्या बोलते हो, आप स्टेल ब्रेड बोलते हो, तो वो किस वजह से, क्योंकि वहां पे किसकी रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, किसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, वो राइजोपस की ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से जो ब्रेड है वो क्या है, आपको खराब दिखाई देती है, ग्रीन कलर की दिखाई देगी। तो इन दोनों मेथड्स में आपने सिंपली जाना कि किस तरह से फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड था आपका बडिंग मेथड, और दूसरी एक्टिविटी में जो आपके ब्रेड है, राइजोपस किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ये आपने नेक्स्ट एक्टिविटी में जाना। ठीक है, तो चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक तरह का पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, इसमें किसी तरह की कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी। जो इसमें प्रोजेनी है, यानी जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू प्रोडक्शन है, इट इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल, गैमेट्स फॉर्म होगी वहां पे, और जो प्रोजेनी है इट इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, किसमें सिमिलर है, दे इज ओनली जेनेटिकली, सिर्फ जेनेटिकली सिमिलर है, यानी डीएनए सिमिलर होगा बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए यूजफुल है, ये जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन आपने करानी है तो उसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, काफी यूजफुल है। ये लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसके टाइप्स हैं दैट इज फ्यूजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एंड नेक्स्ट इज वन मोर दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो आज ये टाइप्स हम इसके डिस्कस करेंगे। Okay, so first mode of reproduction of asexual mode of reproduction is fission. Fission basically आपको किसमें देखने के लिए मिलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही सेल ने क्या करने हैं, मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, और जो फिजन है वो क्या होगा बेटा, बेसिकली होता क्या है फिजन के अंदर, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है। अगर एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो आप उसको बोलोगे बाइनरी फिजन। अगर वही पेरेंट सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो आप उसको बोलोगे मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है, बाइनरी फिजन के अंदर जो पेरेंट सेल है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन मल्टीपल फिजन के अंदर जो पेरेंट सेल है वो मल्टीपल यानी मेनी डॉटर सेल्स में साइमल्टेनियसली डिवाइड हो रहा है। फिजन के अंदर क्या है, आपको जब ये फिजन की प्रोसेस है ये आपको कैसे दिखाई देगी, ये आपको ट्रांसवर्स दिखाई देगी। बाइनरी फिजन आपको अमीबा या लिशमेनिया में देखने के लिए मिलेगा, और मल्टीपल फिजन आपको प्लाज्मोडियम में ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ये बेसिक 2 डिफरेंस है आपकी मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन के अंदर। अब यहाँ पे ये आपको डायग्राम दिखाया गया है किसका, बाइनरी फिजन इन अमीबा। क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको अमीबा है, क्या हुआ यहाँ पे ये लेंथ इंक्रीज हुई है, देन यहाँ पे इसके स्प्लिट आपको दिखाई दे रही है, 2 में डिवाइड हो गया, देन ये 2 सेपरेट हो गए, और फर्दर क्या हो गया, एक इसमें डिवाइड हो गया और एक ही, यानी एक यहाँ पे ये जो पेरेंट अमीबा था ये किसमें डिवाइड हो गया, आपके 2 डॉटर अमीबा के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह की प्रोसेस हो रही है। कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, एक न्यूक्लियस की लेंथ इंक्रीज हो रही है। जब न्यूक्लियस की लेंथ इंक्रीज हो रही है, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में दिखाई दिया, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस की लेंथ इंक्रीज हुई इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोकिनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, यानी जब साइटोप्लाज्म क्या करे, डिवाइड हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये यहाँ पे दिस इज साइटोकिनेसिस। तो यहाँ पे 2 तरह की प्रोसेसेस हैं, एक है आपकी न्यूक्लियोकाइनेसिस, दूसरी है आपकी साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की लेंथ इंक्रीज होगी, और साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म लेंथन होगा। तो ये 2 आपके नेम है, न्यूक्लियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये थी आपकी फर्स्ट दैट इज फ्यूजन। तो इसमें फ्यूजन में आपको इतना ही पता होना चाहिए, तो ज्यादा इसको आपने मेन चीजें, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपना टॉपिक कवर करना है तो आपको ये पता होना चाहिए इसके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, किस तरह से एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल फ्यूजन किस में होगा और आपका बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ।
ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज अ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें होती है बच्चे, आपको फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने के लिए मिलेगी, ये आप देखोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, स्पायरोगायरा। होता क्या है इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंट यानी आपको नाम से ही क्लियर हो रहे, पार्ट्स में डिवाइड होगी, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरी बॉडी होगी, पूरी जो बॉडी है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। एंड देन वो जो पीसेस है वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। एंड देन फाइनली वो क्या होंगे, मैच्योर होंगे। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन है ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आपके जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिंपली सेल बाय सेल डिवीजन से नहीं ग्रो कर रहे। यहाँ पे सिंपली आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, आपकी कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं। यहाँ पे क्या है, स्पेशल सेल्स हैं जो किसके अंदर ऑर्गेनाइज हैं, एज अ टिश्यूज। टिश्यूज से ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने हैं। एंड देन फाइनल क्या है, आपका पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे जो डिफरेंट सेल्स हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन का इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। डन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस टाइप में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप इज रीजनरेशन। रीजनरेशन बच्चे, रीजनरेशन यहाँ आप डायग्राम से देखिए, आपको यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा। रीजनरेशन में क्या है बच्चे, अगर मानो ये एक आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर आपने इसको इस तरह से डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इसको डिवाइड किया, ठीक है, कट किया, तो क्या है, इसका ये पार्ट भी ग्रो करेगा, ये पार्ट भी ग्रो करेगा और ये पार्ट भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका एक पार्ट, बॉडी का एक पार्ट क्या कर रहा है, इस ऑर्गेनिज्म का कैपेबल है कि ये क्या कर सकता है, पूरे एक नए इंडिविजुअल को क्रिएट कर सकता है, राइज कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। इस तरह के टाइप को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोला जाता है। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल का सेवरल पीसेस में इसको डिवाइड कर दो तो उसका जो वो पर्टिकुलर पार्ट है वो क्या करेगा, एक नए इंडिविजुअल में पूरा एक नया इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये किस में देख सकते हो आप, लिजर्ड में ये केस आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। अगर लिजर्ड की टेल कट जाए तो वो दोबारा से क्या कर जाती है, रीजनरेट कर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका रीजनरेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आती है आपकी बडिंग, और इसके दो एग्जांपल हैं आपके, एक आता है आपका इसमें हाइड्रा और दूसरा आता है इसमें आपका प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, आपके रीजनरेशन के। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है रीजनरेशन से क्रिएट होते हैं, तो इसके दो एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये क्या है, दीज आर द स्पेशल सेल्स जो क्या करते हैं, रीजनरेशन कैरी आउट करते हैं। एंड आपको इसका डायग्राम अच्छे से पता हो। ओके, सो नेक्स्ट इज बडिंग। छोटी छोटी सी टर्म्स से बच्चे ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इजी है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा आलू के ऊपर क्या है, बर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं, वही ये प्रोसेस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, बडिंग। बडिंग में क्या है, जो आउट ग्रोथ हो जाती है, स्मॉल आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, जिससे फर्दर क्या है, सेल डिवीजन रिपीट होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। जब ये बर्ड क्या करते हैं, डेवलप होते हैं एक स्मॉल इंडिविजुअल में, ये उस पेरेंट से डिटैच हो जाएंगे और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। तो ये किस में आपको देखने के लिए मिलेगी, हाइड्रा एंड ईज, जो रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बडिंग इन हाइड्रा दिखाया गया है। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या हुआ, ये बर्ड ये डेवलप हुआ, अब ये बर्ड यहाँ पे ये ग्रो कर गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये इससे क्या करेगा, डिटैच हो जाएगा और दोबारा क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक नया एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। डन। ओके, सो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में क्या होगा बच्चे, ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है बच्चे, जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं यानी रूट, स्टेम या लीव्स के थ्रू क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। इसी टाइप को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसमें आपको दिखाया गया, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है ब्रायोफाइलम का, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। तो ये लीफ के थ्रू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू प्लांट डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का यूज करके एक नया प्लांट राइज किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग दो मेथड हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, शुगर केन, रोज और ग्रेप्स के लिए ये दो मेथड यूज किए जाते हैं। इनको ग्रो करने के लिए इन दो मेथड को यूज किया जाता है। लेयरिंग में किसका यूज करते हैं बच्चे, जो ब्रांच है
उसको यूज करते हैं। और ग्राफ्टिंग में किसको यूज किया जाता है, स्टेम का यूज किया जाता है। स्टेम के थ्रू क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। और लेयरिंग में किसका यूज करते हैं, प्लांट्स की जो ब्रांच है उसके थ्रू एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। डन। अब यहाँ पे जो मेथड क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके एडवांटेज क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो न्यू प्लांट ग्रो करेगा वो फास्ट करता है एज कंपेयर टू एनी अदर मेथड। जैसे कि अब आपके जो प्लांट्स है, बनाना है, रोज है, ऑरेंज है, जिनकी क्या है, दे लॉस देयर एबिलिटी, यानी वो सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से क्या कर सकते हैं, इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो क्या है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये 3 एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो अभी तक आपने जितने पार्ट्स इसमें डिस्कस किए, जितने टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आपसे एडवांटेज भी पूछ सकते हैं। तो इसके एडवांटेज, एक तो बहुत ही फास्ट मेथड है एज कंपेयर टू एनी अदर मेथड, यानी सीड के थ्रू जो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उसके कंपैरिजन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो है वो प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं। दूसरा, आपके जो प्लांट्स है जैसे कि बनाना है, रोज है, ऑरेंज है, मतलब जो सीड से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, दे लॉस देयर एबिलिटी की वो सीड से प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहे, तो वो किससे कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो प्लांट्स हैं, यहाँ से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे एज देयर पेरेंट्स, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये किसके एडवांटेज है, आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एडवांटेज है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, विच इज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विच इज बेसिकली आपको किस में देखने के लिए मिलेगी, बैक्टीरिया एंड फंगाई में। तो स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। अगर आप एक ब्रेड मोल्ड लेते हैं, अगर आप उसको वेट करें और कुछ दिन के लिए आप इसको ऐसा रख दें, तो क्या होगा, वो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर डेवलप हो जाती है। आफ्टर सम टाइम, सम डेज अगर आप उसको देखोगे तो वहां पे वो ब्लैक कलर की लेयर आपको देखने के लिए मिलेगी। दैट ब्लैक लेयर इज नथिंग बट द राइजोपस। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो वहां पे आपको इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगी, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस हाइफे, दिस इज नोन एज हाइफे विच इज अ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज हाइफे विच इज अ नॉन रिप्रोडक्टिव, this is hyphae which is non-reproductive part, and the thread-like structure has some knob. ये जो नोब आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, विच कंटेन द माइन्यूट स्पोर्स। अगर ये माइन्यूट स्पोर्स क्या हैं, दे आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, तो ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे ये क्या करते हैं, मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी, ये बर्स्ट करेंगी, और ये जो स्पोर्स है किसके ऊपर फॉल करती हैं, फूड के ऊपर या लैंड के ऊपर। और अगर वहां पे कंडीशंस क्या है, फेवरेबल हैं, कंडीशंस फेवरेबल होने की वजह से क्या है, फेवरेबल कंडीशंस यानी कि डैम्प और मॉइस्ट सरफेस है, तो वहां पे ये क्या करेंगी, एक नए फंगस को ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह से ये पूरा स्पोर फॉर्मेशन अक्कर होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।